गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस में एक आपको कीवर्ड या एक पॉइंटर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। देखिए दिस पॉइंटर क्या होता है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है जिसके थ्रू हम क्लास के मेंबर्स को या मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। और इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, दिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए दिस वेरिएबल का अलग अलग तरीके की यूज़ कैसे होता है तो छोटी सी चीज़ पर यूज़ इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझ जाते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्यों हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो दिस कीवर्ड का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम जैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं, नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम से हम आपको क्लियर करते हैं कि दिस कीवर्ड का हम कैसे यूज़ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे साथ समझ ही लीजिए आप, क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, फॉर एग्जांपल न्यू लिया, यहाँ हैश इंक्लूड IOStream using namespace std। अब हमने यहाँ पे क्लास ली, क्लास का नाम ले लिया सपोज एम्प्लॉय। क्या नाम ले लिया हमने, एम्प्लॉय। क्लियर। उसके बाद हमने इसके अंदर मेथड्स बनाए। क्या बनाए, मेथड्स। पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं, हमने लिया प्राइवेट आईडी। क्या ले लिया, आईडी। दूसरा हमने यहाँ से ले लिया इंट आईडी स्ट्रिंग नेम। ये हमने दो वेरिएबल्स ले ली। एक और ले लिया हमने फ्लोट सैलरी। किस नाम से, सैलरी नाम से। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक एम्प्लॉय नाम से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया और सेम वेरिएबल्स हमने यहाँ पे भी बना दिए, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम कॉमा फ्लोट सैलरी। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, आईडी इक्वल टू आईडी कर दिया। हम ये वाली आईडी एक्सेस कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी आपको डाउट होगा। ठीक है। नेम इक्वल टू नेम, फिर हमने कर दिया सैलरी इक्वल टू सैलरी। क्या कर दिया, सैलरी इक्वल टू सैलरी। ये हमने यहाँ पे बनाया। क्लियर। उसके बाद हमने एक मेथड बना लिया। क्या बना लिया, वाइड मेथड बनाया, वाइड डिस्प्ले सी आउट। हमने लिया आईडी नेम, यहाँ पे दिया नेम और इसके बाद एंड। उसके बाद हमने इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया इंट मैन। उसके बाद हमने क्या किया, एम्प्लॉय नाम को जो हमारी क्लास उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इसका बनाया हमने ई। किस नाम से, ई नाम से। यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी, क्या 01 नाम पास कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे सैलरी पास कर दी, कोई भी सैलरी आप यहाँ से पास कर सकते हो, टर्मिनेट। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया ई डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे किया हमने रिटर्न 0। क्या कर दिया, रिटर्न 0। प्रोग्राम को हमने यहाँ से सेव किया दिस टाइम। अब देखिए इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, हमारे पास देखिए कोई वैल्यू नहीं मिलती, गार्बेज वैल्यू मिलती। क्यों,
अगर आपको मालूम होगा, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है और ये आईडी, नेम और फ्लोट, ये कैसे वेरिएबल है इस फंक्शंस के लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए कैसे लोकल। तो आपको मालूम लोकल वालों की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ये जो आईडी आ रहा है वो ये वाला आईडी ना आके कौन सा आईडी आ रहा है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डिफाइन किया गया वो आ रहा है। इसलिए इनकी वैल्यू क्या मिल रही है, गार्बेज वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि क्लास लेवल के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमने क्या बताया, कौन सा पॉइंटर यूज करते हैं, दिस पॉइंटर यूज करते हैं। हमने यहाँ पे लगा दिया दिस, क्या लगा दिया, दिस। क्लियर। इसी तरह हमने लगा दिया दिस, नेम को एक्सेस कर लेगा। फिर हमने दिया यहाँ पे दिस, अब हमने दिस लगा दिए। तो अब ये दिस लगाने के बाद ये किस लेवल के वेरिएबल एक्सेस करेगा, क्लास लेवल के वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ना कि लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के बजाय किसको एक्सेस करेगा, क्लास लेवल। अब प्रोग्राम को आप दोबारा कंपाइल करा के प्रोग्राम को आप यहाँ से रन करा दीजिए। अब देखिए आपने जो डाला वो डेटा आपको यहाँ से मिलने लगा। आप यहाँ से कोई भी डेटा जो डाल रहे हैं वो आपको डेटा यहाँ से क्या हो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद हमने यहाँ से सैलरी भी प्रिंट करा लेते हैं। सैलरी ठीक है, सैलरी को भी प्रिंट यहाँ से हमने कंपाइल, प्रोग्राम हमारा यहाँ से क्या हो गया। तो इस टाइप से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो दिस कीवर्ड का काम आप समझ गए होंगे, दिस का कैसे यूज करते हैं कि किसी भी क्लास लेवल के अगर वेरिएबल को एक्सेस कराना है तो हम किसका यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लियर। एक चीज से हो गया। अब देखिए दिस का हम, ये तो हमने क्लास एक और दिस का प्रोग्राम बना के आपको समझाते हैं कि कैसे इसको यूज करते हैं अपन। ठीक है। अब देखिए एक प्रोग्राम और इसमें बनाते हैं अपन। अगर दिस से किसी वेरिएबल को एक्सेस करना हो, अब एक एक चीज बताते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास का नाम ले लिया क्लास, क्लास का नाम ले लिया टेस्ट, क्लास का नाम क्या ले लिया टेस्ट। एक वेरिएबल बना लिया प्राइवेट इंट एक्स, क्या नाम ले लिया इंट एक्स। क्लियर। फिर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइट शेट एक्स, या हमने बना दी शो, किस नाम से, शो। और इसके अंदर हमने पास कर दिया इंट एक्स। क्लियर, इंट एक्स। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस एक्स इक्वल टू एक्स, ये वाला एक्स, ये हो गया, यानी वेरिएबल को एक्सेस कर लिया हमने। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे बना सकते हैं इसको सेट नाम से, सेट या गेट एक्स। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया वाइड शो के बाद हमने इसको क्या करा, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर ली, सी आउट एक्स इक्वल टू एक्स, हैंडल प्रिंट हो गया। उसके बाद अपन आए इंट मैन
अपन ने दे दिया टेस्ट, क्या नाम दे दिया, टेस्ट ओबीजे, किस नाम से, ओबीजे। उसके बाद अपन ने किया इंट x इक्वल टू 90 पास कर दिया, यहाँ पे कर दिया अपन ने ओबीजे डॉट गेट, क्या ओबीजे डॉट गेट x, इसके अंदर x पास किया अपन, फिर अपन ने किया ओबीजे शो, और यहाँ से अपन ने कर दिया रिटर्न जी, दिस डेमो। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, ये देखिए हमने दिस से एक्सेस वेरिएबल एक्सेस किया, और यहाँ से हमने इसको, ये x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 90। क्लियर। अब अगर जैसे किसी मेथड को एक्सेस करना हो, किसको एक्सेस करना हो, किसी मेथड को दिस कीवर्ड से एक्सेस करना, तो कैसे एक्सेस करेंगे। अब अपन क्या चाहते हैं, ये x पास किया हमने यहाँ पे, ये x पास, अब मेथड को एक्सेस करवाते हैं, किसको एक्सेस करवाते हैं, मेथड। यहाँ पे देते हैं सी आउट, ये x यहाँ से सी आउट, एंटर द वैल्यू, क्या कर, एंटर द वैल्यू। अब हम मेथड एक्सेस करवाते हैं, सीन इस x में वैल्यू इनपुट करा ली, और यहाँ पे आए, अब मेथड कॉल करते हैं दिस डॉट गेट एक्स। ठीक है, यहाँ पे इन सबको कॉल करने की आवश्यकता नहीं। अभी तक वेरिएबल कॉल करवा रहे थे, अब हम किसको कॉल करवा रहे हैं, मेथड्स को कॉल करवा रहे हैं। किसको कॉल करवा रहे हैं, मेथड्स। प्रोग्राम से, प्रोग्राम को कंपाइल किया अपन यहाँ से, देखिए एंटर द वैल्यू, जो डालेंगे वैल्यू। तो दिस फंक्शन से किसी भी वेरिएबल्स को, किसी भी मेथड्स को हम क्लास लेवल पे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दिस। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, अपन इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, आज अपन इसमें बताते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो अपन दो तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, एक इसको ही चाहे ओवरलोडिंग से भी बना सकते हैं अपन, या अपन देख सकते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो इस प्रोग्राम को अपन बनाते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं अपन, फिर इसमें दोनों में आपको अंतर बताते हैं। क्लियर। तो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में आप देखिए, मैं आप बता सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू, तो कॉल बाय वैल्यू में आपकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाती, सिर्फ क्या जाती है, उसकी कॉपी जाती है। और जबकि कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू आपकी, ओरिजिनल वैल्यू आपकी जाती है, किसमें, कॉल बाय रेफरेंस में। क्लियर। ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपके कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू आपकी मॉडिफाइड नहीं होती है, सिर्फ इसकी एक कॉपी जाती है। और फंक्शंस के अंदर तो वैल्यू चेंज होती है, फंक्शंस के बाहर वैल्यू चेंज नहीं होती है। जबकि ये देखिए डेमो देके मैं आपको बताया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिया इंट डेटा 3 पास किया और इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी कर दी, 5। तो वैल्यू मेरा पास जो अंदर वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। पर फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो ये हमारा किसका, कॉल बाय वैल्यू। अगर हमने यहीं पे किया होता कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, उसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू आपकी मॉडिफाइड होती है, क्योंकि हम उसमें क्या पास करते हैं, उसका रेफरेंस पास करते हैं, उसका एड्रेस पास करते हैं। क्लियर। देखिए हमने यहाँ पे जैसे फंक्शन बनाया स्वेप, यहाँ वैल्यू इंटरचेंज कराई, इंटरचेंज वैल्यू कराने के बाद देखिए हमने यहाँ पे पूरा उसको मॉडिफाई किया। अब देखिए इसी एक एग्जांपल से दोनों में अंतर समझ लीजिए। कॉल बाय वैल्यू, एक कॉपी वैल्यू पास टू द फंक्शन, यानी एक वैल्यू की क्या पास होती है, कॉपी, एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यू पास टू फंक्शन, यानी फंक्शन में क्या होता है, वैल्यू का एड्रेस पार्ट होता है। ठीक है। चेंज द मेड इनसाइड द फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन अदर फंक्शंस, यानी फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू चेंज होती है वो फंक्शन के बाहर या अदर वैल्यू इफेक्टेड नहीं होती इससे कोई। ये आपको बोलते हैं चेंज मेड इनसाइड फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर भी और फंक्शंस के बाहर भी वैल्यू आपकी चेंज होती है। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स विल बी क्रिएट इन द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, यानी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो दोनों अलग अलग मेमोरी लेती हैं।
जबकि कॉल बाय रेफरेंस में आपका क्या एक्चुअल और जो फॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो दोनों कौन सी मेमोरी लेती हैं, सेम मेमोरी लेती हैं। एक बार और समझिए, कॉल बाय रेफरेंस में कॉल बाय वैल्यू में और वैल्यू की एक कॉपी पास होती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू का एड्रेस पास होता है। कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यू फंक्शंस के अंदर चेंज होती है, फंक्शन के बाहर वैल्यू चेंज नहीं होती। कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शंस के अंदर और फंक्शंस के बाहर दोनों जगह वैल्यू आपकी चेंज होती है। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू एंड फॉर्मल वैल्यू आपकी डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन होता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स की मेमोरी लोकेशन कैसी होती है, सेम होती है। ये दोनों में अंतर है। अब देखिए हम इनका दोनों का एक प्रोग्राम आपको करके बताते हैं और फिर एक एक्सरसाइज इन पे आपको बताते हैं। क्लियर? तो एक इस पे हम छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं। क्लियर? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस पे तो हमने यहाँ पे लिया IO स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, सॉरी वाइड स्वैप नाम से, ठीक। इसमें हमने आर्गुमेंट पास की इंट क्लियर, हमने इसमें पास कर दी इंट a इंट b नॉर्मल। इसी में हमने वाइड स्वैप 1 एक पास किया हमने इंट एस्ट्रिक a इंट एस्ट्रिक, ये दो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट इसके पास है, एक में वैल्यू कॉल बाय वैल्यू और एक में कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया इंट मैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इंट एक्स इंट वाई, क्या किया इंट एक्स इंट वाई, सी आउट enter the to value cn x by x और y की वैल्यू हमने गेट करेंगे, ठीक है। सी आउट फंक्शन स्वैप कॉल किया, यहाँ पे हमने पास कर दी x और y, क्या पास कर दी x और y, सी आउट कॉल y वैल्यू x और y हैंडल। फिर हमने यहाँ पे किया स्वैप 1 एम्परसेंट x एम्परसेंट y, सी आउट कॉल y इससे कॉल y रेफरेंस से x y की वैल्यू हमने यहाँ से क्या किया, ठीक है। यहाँ पे हमने किया रिटर्न 0। हम यहाँ पे आए इंट सॉरी फंक्शंस वाइड स्वैप इंट a इंट b, ठीक है। यहाँ पे हमने इंट c इक्वल टू a इक्वल टू b इक्वल टू c दिया हमने। इसी तरह फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे, इसी तरह हमने फंक्शन लिया यहाँ पे वाइड स्वैप 1 इंट पॉइंटर a इंट पॉइंटर b,
पॉइंटर इंट पॉइंटर और यहाँ हो गया इंट सी, तो सी इक्वल टू पॉइंटर, सी इक्वल टू पॉइंटर ए, पॉइंटर ए इक्वल टू पॉइंटर बी, पॉइंटर बी इक्वल टू सी। ये हमने वैल्यू ओके बनाई, प्रोग्राम को सेव किया हमने, कॉल रेफ, प्रोग्राम को हमने सेव किया। अब यहाँ से प्रोग्राम को हमने कंपाइल कराया। अब देखिए रन किया हमने वैल्यू डाली 12 और 13। ये देखिए कॉल बाई वैल्यू में वैल्यू चेंज नहीं हुई और कॉल बाई रेफरेंस वैल्यू आपकी चेंज हो गई। फंक्शंस के अंदर तो वैल्यू चेंज हो रही है, फंक्शंस के बाहर वैल्यू चेंज नहीं हो। तो ये अंतर आपका किसमें, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस में। क्लियर। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, उन एक्सरसाइज और उन प्रोग्राम को आपको कर लेना है सभी को लोग। और सभी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको दिक्कत जाएगी। क्लियर। सारी एक्सरसाइज करिए, आप लोग मेहनत करिए। अगर मेहनत करोगे तभी आप कुछ कर सकते, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। क्लियर क्लियर। आप लोग कर लीजिएगा और फिर कोई दिक्कत आए तो आप लोग हमको बताइए। ठीक है, थैंक यू।